अभी भी अगर आप लोग खामोश रहे, अंदर बैठे रहे, पाकिस्तानी सेना और अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों के बीच फिर से भीषण लड़ाई शुरू हो गई है। डूरंड लाइन के बाद अब कंधार सीमा पर भयानक गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ये ऐलान तक कर दिया कि इस्लामाबाद और काबुल के बीच कोई संबंध नहीं बचा है। वहीं पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक लड़ाकों ने कई शहरों को जलाना शुरू कर दिया। गाजा युद्ध विराम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लब्बैक लड़ाकों के चीफ साद रिजवी पर फायरिंग का दावा किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान में गृह युद्ध का सायरन बज उठा। जलता लाहौर, राख में मिलता रावलपिंडी, इस्लामाबाद की सड़कों पर गदर, शहर शहर जलती गाड़ियां, ताबड़तोड़ बरसती गोलियां पाकिस्तान को आग में झोंक रही हैं। कट्टर जमात गजा मार्च के नाम पर पाकिस्तान में शुरू हो गया है गजा युद्ध। फर्क बस इतना है, यहाँ बारूद पाकिस्तानी है, जनरल भी पाकिस्तानी है और मरने वाले भी पाकिस्तानी हैं। क्या जनरल मुनीर ने 250 लब्बैक लड़ाकों को गोलियों से दिलवा डाला? क्या जनरल मुनीर तहरीक लब्बैक सरगना साद रिजवी के सीने में 3 गोलियां उतार चुके हैं? क्या पाकिस्तान के कट्टर मौलाना अब जनरल मुनीर का बिल्ला नोच डालेंगे? क्या पाकिस्तान को लड़ाका ग्रुप टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे? लाहौर जल रहा है, इस्लामाबाद में कोहराम है, डूरंड लाइन पर बारूद बरस रहा है। पड़ोसी मुल्क में अघोषित युद्ध कई फ्रंट पर शुरू हो गया। वहीं पाकिस्तानी सेना को लड़ाके पीट रहे हैं। कहीं पाकिस्तानी रेंजर्स को कट्टर जमात कुचल रही है, कहीं पाकिस्तान में वर्दीधारियों की चमड़ी उधेड़ी जा रही है। सबसे खौफनाक गृह युद्ध के जाल में पाकिस्तान फंस गया। पाकिस्तानी सेना और सरकार खून खराबे का सच सामने भी नहीं आने दे रही है, लेकिन आग लगी हुई है, भयानक लगी हुई है। हर दिन सिविल वॉर की आग एक से दूसरे शहर में फैलती जा रही है। पाकिस्तान का गजा युद्ध भयानक होता जा रहा है। पाकिस्तान में कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान गजा युद्ध विराम के खिलाफ इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। विरोध प्रदर्शन कर रहे टीएलपी कार्यकर्ताओं पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की, जिसमें टीएलपी के चीफ साद रिजवी को गोली लगने का दावा किया गया। लब्बैक लड़ाकों ने दावा किया कि मौलाना साद रिजवी को 3 गोलियां मारी गई हैं। साद रिजवी के भाई अनस रिजवी को भी गोली लगने का दावा किया गया। सुरक्षा बल की फायरिंग में 250 लब्बैक लड़ाकों की मौत का दावा भी किया गया। जनरल मुनीर, जो अब स्वयंभू फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने अब तक पाकिस्तान में छिड़े गजा युद्ध पर चुप्पी साध रखी है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी मीडिया में भी लब्बैक लड़ाकों के नरसंहार का सच नहीं बताया जा रहा है। लेकिन मौलाना रिजवी को अगर कुछ भी हुआ तो पाकिस्तान को कट्टर जमात भस्म कर सकती है। मौलाना साद रिजवी कोई और नहीं, उस खादिम रिजवी के बेटे हैं जिन्होंने पाकिस्तान जनरल्स को कई बार नाक रगड़ने पर मजबूर किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी का बनाया लड़ाका ग्रुप है। 1 अगस्त 2015 खादिम रिजवी ने कराची के नश्तर पार्क में तहरीक लब्बैक, जिसे रसूलुल्लाह भी कहा गया, बनाया था। सितंबर 2017 में तहरीक लब्बैक ने AN 120 शेखुपुरा सीट पर उपचुनाव में हिस्सा लिया। 2018 में आम चुनाव में तहरीक लब्बैक 22 लाख वोट हासिल कर पाकिस्तान की 5वां बड़ा राजनीतिक दल बना। हालांकि टीएलपी चुनावी राजनीति से ज्यादा अपने विरोध प्रदर्शन और कट्टर स्टैंड्स के लिए ज्यादा कुख्यात है। धार्मिक मुद्दों पर हिंसक प्रदर्शन लब्बैक लड़ाकों की असल पहचान है, जिनके सरगना साद रिजवी को जनरल मुनीर ने गोलियां चलवाई। जाहिर है लब्बैक लड़ाके शांत नहीं रहने वाले और उधर अफगानिस्तान में पाकिस्तान को हराने का जश्न मनाया जा रहा है। अफगानिस्तान की टोलो न्यूज की रिपोर्ट में अफगानिस्तान के खोस्त, नंगरहार, पकीता, पंजशीर, काबुल में पाकिस्तान के साथ हुई लड़ाई का जश्न मनाया गया। तालिबान लड़ाकों को कंधों पर बिठाकर अफगानिस्तान में जनरल मुनीर का जुलूस निकाला गया। डूरंड लाइन पर 11-12 अक्टूबर को हुई लड़ाई में तालिबानी लड़ाकों ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया और साथ ही पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा जमाकर तालिबान लड़ाके जंग के लिए ललकार रहे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान का जलना फाइनल है। देखना बस ये है कि जलाने वाले लब्बैक लड़ाके हैं या तालिबान के खूंखार शिकारी। पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है, बस ये जानना बाकी है, पहले बलूच फाइटर्स तोड़ते हैं या कट्टर मौलानाओं का गिरोह।
जनरल मुनीर की फजीहत शुरू हो चुकी है। कोर्ट मार्शल ट्रंप करेंगे या फिर नेतन्याहू। दूसरों के घरों में आतंक फैलाने वाले मुल्क पाकिस्तान ने, जहां अब हर उसका सूबा जल रहा है, जहां सरहद पर सेना मार खा रही है, जहां घर में कट्टर मौलाना खून खराबे पर उतर आए हैं, जहां सिर्फ मौत का डेरा है, जहां हर सिर पर बारूदी कफन है, ये वही पाकिस्तान है जिसको अपनी बुजदिल सेना पर गुमान है। मगर सच ये है कि जनरल असीम मुनीर के रंगरूट इस्लामाबाद में दौड़ा दौड़ा कर पीटे जा रहे हैं। बॉर्डर पर यही पाकिस्तानी पलटन बेमौत मारी जा रही है। वहां के हुक्मरानों की हैसियत क्या है, ये भी देख लीजिए। जिन डोनाल्ड ट्रंप की खातिरदारी में जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ पीछे हुए थे, उन्होंने ही बड़ी फजीहत करवा दी। ट्रंप दुनिया भर में 8 युद्ध खत्म करवाने का क्रेडिट लूट रहे हैं, शहबाज शरीफ उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जबकि सच ये है कि उनका मुल्क तो युद्ध के भंवर में फंसा हुआ है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर हैशटैग बलोच जेनोसाइड ट्रेंड कर रहा है। बलोच विद्रोह मुल्तान में 200 शवों के मिलने के बाद शुरू हुआ। मुल्तान के निश्तार अस्पताल में मिले 100 क्षत विक्षत शव बलूचों के बताए जा रहे हैं। अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाके कब्जे वाले कश्मीर के क्रांतिवीर बलूच लिबरेशन आर्मी के साथ अब लब्बैक लड़ाकों ने भी जनरल मुनीर के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उधर रावलपिंडी हेडक्वार्टर में जनरल मुनीर ने अपने कमांडर्स को फटकार लगाई है। जनरल मुनीर अफगानिस्तान फ्रंट पर हुई फजीहत से बौखलाए हुए हैं। आसिम मुनीर ने 7 दिन के अंदर तालिबान से मिली हार पर सफाई मांगी है। हालांकि जनरल मुनीर जब तक हार और नुकसान का हिसाब लगाते, तब तक कहीं फाइटर ग्रुप इस्लामाबाद को खाक में न बदल दे, इसका खतरा बढ़ता जा रहा है।